17 जुलाई के दिन ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट में जुरीन बे के आसपास लोगों को एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। फिर इंटरनेट पे इसके वीडियो और पिक्चर्स वायरल होने लगे और वायरल होने के साथ साथ बहुत सारी थियरीज भी निकल करके आ गई। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये ऑब्जेक्ट मिसिंग मलेशियन प्लेन MH370 का हिस्सा है, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि ये ऑब्जेक्ट 2014 में गायब हुए फ्लाइट बोइंग 777-200ER का टुकड़ा हो सकता है। बट जो सबसे विचित्र थियरी थी वो ये थी कि ये ऑब्जेक्ट एक यूएफओ से गिराया गया कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस दिन ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने आसमान में एक यूएफओ को देखा था। तो बेसिकली क्या था ये ऑब्जेक्ट और इनमें से कौन सी थियरी सही निकली, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए 17 जुलाई से ही ये ऑब्जेक्ट सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन को भी फैसिनेट कर रही थी और वो सभी भी इस बात का पता लगाने में जुट गए थे कि आखिर ये ऑब्जेक्ट है क्या। फाइनली 15 दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने ये कंफर्म किया कि ये इसरो रॉकेट की एक डेब्री है, मतलब इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए किसी रॉकेट का ये एक मलबा है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि इतना बड़ा मलबा वो भी किसी रॉकेट का जमीन पे गिर सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये काफी रेयर होता है कि किसी भी रॉकेट या फिर किसी इनइफेक्टिव सैटेलाइट की डेब्री किसी लैंड पे मिले, वो भी इतनी बड़ी। जनरली जितने भी स्पेस डेब्री होते हैं वो एक तो छोटे साइज के होते हैं और मैक्सिमम टाइम वो ओशन में ही गिरते हैं। और ये काफी ऑब्वियस भी है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स अगर जमीन पे गिरेंगे, वो भी ऐसे एरियाज में जहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये काफी डेडली हो सकता है। और यही रीजन है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसी ये कोशिश करती है कि कोई भी सैटेलाइट या फिर रॉकेट्स का अनबर्न्ड पार्ट हमेशा ओशन में ही गिरे या फिर एक ऐसे लैंड एरिया में गिरे जहाँ पे कोई नहीं रहता हो। और इस चीज के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी बनाई गई है, that convention is known as Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, जिसके अकॉर्डिंग आउटर स्पेस में अगर किसी भी तरीके का डैमेज होता है या फिर अर्थ पे किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट से कोई डैमेज होता है, तो इसके लिए वो कंट्री रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने उस सैटेलाइट को स्पेस तक भेजा है या फिर उसे ऑपरेट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट के लिए इसरो जिम्मेदार ठहराया जाएगा और हो सकता है कि इसके लिए इसरो को कंपनसेशन भी देना पड़े अगर किसी भी तरीके का कोई डैमेज हुआ होगा तो। और यहाँ तक कि इसरो ने भी ये कंफर्म किया है कि ये ऑब्जेक्ट इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए PSLV का एक हिस्सा है, जिसने प्रोबेबली आज से 2 महीने पहले IRNSS सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था। अब इस मैटर पे फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा ये इसरो और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी मिल करके डिसाइड करेंगे। बट यहाँ पे एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ये ऑब्जेक्ट ना तो मिसिंग मलेशियन एयरलाइन का हिस्सा है, ना ही ये मिसिंग बोइंग फ्लाइट का हिस्सा है और ना ही ये ऑब्जेक्ट किसी UFO से गिराया गया कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है। अब आप ये पूछेंगे कि उस UFO का क्या जो ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने देखा था? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि ये बस एक कोइंसिडेंस की बात थी कि लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को 17 जुलाई को देखा था और 17 जुलाई के दिन ही आसमान में उन्हें एक UFO जैसा कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था, जो बेसिकली 17 जुलाई को ही लॉन्च हुए इसरो की लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की अपर स्टेज थी, जो चंद्रयान 3 को कैरी कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।